गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम क्लास 10th के साइंस में 11वां अध्याय ह्यूमन आइज मानव नेत्र को पढ़ते हैं। तो सबसे पहले मानव नेत्र में मानव नेत्र क्या होता है। नेत्र एक गोले के समान होता है जो फोटो कैमरे की भांति कार्य करता है और इसका जो व्यास होता है 25 मिमी होता है। कितना? 25 मिमी इसका व्यास होता है। 25 मिमी व्यास का मतलब जानते हैं आप, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक गोलाकार जब रहेगा तो यहाँ से यहाँ तक पूरा इसका जो व्यास बनता है वह 25 मिमी होता है। क्या होता है? 25 मिमी। ठीक। उसके बाद में ये जो होता है इसका जो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, जो प्रतिबिंब हमें दिखाई देता है आंखों पे, वह रेटिना पर बनता है। रेटिना इसके पार्ट होते हैं। कुछ पार्ट हमने यहाँ पे लिखा है। मानव नेत्र का एक फिगर हमने ड्रॉ किया है। इसमें दृढ़ पटल, रेटिना, आइरिस, पुतली, कॉर्निया। ठीक है, इस प्रकार से हमने कुछ इसमें लिखे हैं। इस पार्ट को हम बारी बारी से समझाते हैं। चलिए अब हम आते हैं सबसे पहले दृढ़ पटल पे ही आते हैं। मानव नेत्र के भाग में दृढ़ पटल जो सामने का उभरा हुआ भाग होता है और ये अपारदर्शी श्वेत होता है। अपारदर्शी श्वेत होता है, श्वेत रंग का होता है, जिसे हम दृढ़ पटल कहते हैं। ये आंखों के बाहरी आवरण बना होता है ये आंखों की रक्षा करता है, सुरक्षा करता है। उसके बाद हम आते हैं ये इसमें कॉर्निया में। देखिए कॉर्निया यहाँ पे लिखे हैं, दूसरा पार्ट है। कॉर्निया दृढ़ पटल के सामने का भाग होता है, उभरा हुआ भाग होता है, यानी निकला हुआ भाग होता है। जो नेत्र मतलब ये पारदर्शी होता है, यानी इसके प्रकाश इसके आर पार जा सकता है और प्रकाश जो होता है इसी कॉर्निया के माध्यम से हमारे अंदर प्रवेश करता है। यानी नेत्र में प्रकाश इसी मार्ग से प्रवेश करता है, कॉर्निया के मार्ग से। ये कॉर्निया बना होता है, यानी उभरा हुआ भाग जो पारदर्शी दिखाई देता है। उसके बाद हम आते हैं यहाँ पे रेटिना में। नेत्र के सबसे अंदर का पारदर्शी झिल्ली लगा होता है, एक पारदर्शी भाग होता है, यानी इसमें भी प्रकाश आर पार निकल सकता है, यानी जिसे हम रेटिना कहते हैं। यानी वास्तविक प्रतिबिंब हमारा रेटिना पर ही बनता है, यानी ये रेटिना को इस प्रकार से हम परिभाषित करते हैं। उसके बाद हम आते हैं यहाँ पे कॉर्निया के पीछे, यानी ये आइरिस क्या होता है। तो कॉर्निया के पीछे का जो रंगीन अपारदर्शी झिल्ली लगा होता है उसे हम आइरिस कहते हैं। कॉर्निया के पीछे रंगीन अपारदर्शी झिल्ली लगा होता है, जिसे हम एक पर्दा टाइप का होता है, जिसे हम आइरिस कहते हैं। उसके बाद हम आते हैं पुतली पर। पुतली जो होता है नेत्र लेंस बोलते हैं इसे, यानी आइरिस के बीच एक छिद्र होता है, काली से छिद्र होता है आंखों के अंदर, जिसे हम पुतली के नाम से जानते हैं। यानी प्रकाश इसमें संयोजित होता है, और इसमें आते हैं यहाँ पर मांसपेशियाँ। इसके अंदर कुछ मांसपेशियाँ दिए होते हैं और पुतली के ठीक ही बगल में लेंस होता है, जिसके द्वारा हमें आंखों से दिखाई देता है, यानी इसके द्वारा हमें आंखों में दिखाई देता है। यानी ये जो पार्ट होते हैं, फिर से देखिए एक बार, दृढ़ पटल, रेटिना, कॉर्निया, आइरिस, पुतली। तो दृढ़ पटल जो होता है सबसे उभरा हुआ भाग, आगे का भाग होता है, जो अपारदर्शी श्वेत होता है, सफ़ेद होता है, और ये मतलब कि आँखों के आवरण बनाकर ये सुरक्षा करता है, आवरण बनकर सुरक्षा करता है। उसके बाद हम आते हैं कॉर्निया पर। कॉर्निया जो होता है दृढ़ पटल के सामने का उभरा हुआ भाग होता है, पारदर्शी होता है। ये अपारदर्शी होता है, लेकिन ये पारदर्शी होता है क्योंकि नेत्र में प्रकाश इसी मार्ग से, कॉर्निया के मार्ग से अंदर जाता है, प्रकाश प्रवेश करता है। उसके बाद हम आते हैं कॉर्निया के पीछे का जो रंगीन भाग होता है, जो चमकदार भाग होते हैं, काले रूप में, यानी वो जो होते हैं उसके आइरिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आइरिस। उसके बाद हम आते हैं पुतली पर। आइरिस के बीच एक छोटा सा छिद्र होता है काले रंग का, उसे हम पुतली बोलते हैं, यानी प्रकाश इसी में संयोजित होता है। इसका खासियत क्या होता है? ये अंधेरे में अपने आप बड़ा और प्रकाश में अपने आप छोटा हो जाता है। पुतली अंधेरे में अपने आप बड़ा और प्रकाश में अपने आप छोटा हो जाता है, ये पुतली का गुण है। उसके बाद आते हैं मांसपेशियाँ पे। मांसपेशियाँ भी कुछ मांसपेशियों से लगे हुए होते हैं लेंस, यानी जो प्रकाश को संयोजित करता है, प्रकाश यानी जिसके द्वारा हमें दिखाई देता है। और रेटिना जो होता है, इस पे जो होता है मतलब कोई भी प्रतिबिंब बनता है तो वास्तविक प्रतिबिंब इसी पे दिखाई देता है। नेत्र के सबसे अंदर का भाग होता है ये, सबसे अंदर का भाग, और पारदर्शी झिल्ली लगा होता है, जिसे हम रेटिना कहते हैं। इस प्रकार से हम ह्यूमन आई को यानी इस पार्ट को समझेंगे, दृढ़ पटल, रेटिना, कॉर्निया, पुतली, आइरिस। चलिए अब हम आते हैं थोड़ा सा समंजन क्षमता। जिस क्षमता के कारण हमें वस्तुएं दिखाई देती है उस क्षमता को हम समंजन क्षमता कहते हैं।
इस क्षमता को हम समंजन क्षमता कहते हैं। अब इसमें आते हैं दृष्टि दोष तथा निवारण। दृष्टि दोष क्या होता है, निवारण क्या होता है उसका। तो दृष्टि दोष आप जानते ही हैं कि आंखों में दो प्रकार के मुख्य रूप से दोष पाए जाते हैं। एक होते हैं निकट दृष्टि दोष, दूसरा होता है दूर दृष्टि दोष। चलिए हम यहाँ लिखते हैं। पहला लिखते हैं निकट दृष्टि दोष, यानी दृष्टि दोष का मतलब दृष्टियों में दोष आ जाए, यानी हमें नज़दीक की वस्तु न दिखाई दे, दूर की वस्तु न दिखाई दे, या दूर की वस्तु दिखाई दे, नज़दीक वाला धुंधला दिखाई दे। इस प्रकार के जो दोष होते हैं, दोष कमियाँ, उसे हम दृष्टि दोष के नाम जाने। दृष्टि माने ज्योति, यानी आँखों को देखने की जो क्षमताएं होती है उसे दृष्टि दोष, उसमें कोई दोष पाया जाता है तो हम दृष्टि दोष के नाम से जानते हैं। तो पहला होता है हमारा निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष, चलिए निकट दृष्टि दोष का मतलब ऐसे इस प्रकार के दोष, आंखों में अगर इस प्रकार के दोष होते हैं तो निकट दृष्टि दोष, निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देंगी, यानी अच्छी तरह से दिखाई देंगी, लेकिन दूर की वस्तुएं धुंधली दिखाई देंगी, लेकिन दूर की वस्तुएं धुंधला दिखाई देगा। इस प्रकार के दोष जो होते हैं उसे हम निकट दृष्टि दोष कहते हैं। क्या कहते हैं, निकट दृष्टि दोष। फिर से एक बार समझिए, जब नज़दीक की वस्तु स्पष्ट दिखाई दे लेकिन दूर की वस्तुएं स्पष्ट ना दिखाई दे, धुंधला दिखाई दे, तो इस प्रकार के दोष को निकट दृष्टि दोष कहते हैं। क्या कहते हैं, निकट दृष्टि दोष। अच्छा, निकट दृष्टि दोष के जो निवारण होते हैं उसमें हम निकट के लिए अवतल लेंस का लगा हुआ चश्मा पहनना चाहिए। कौन सा, अवतल लेंस। अवतल लेंस वाला चश्मा अगर हम पहनते हैं तो निकट दृष्टि दोष से निवारण मिलता है, यानी हमें दिखाई देता है। इस प्रकार से अवतल लेंस लगा हुआ चश्मा लगाना चाहिए, अवतल लेंस। चलिए हम दूसरे पे आते हैं, दूर दृष्टि दोष। दूसरा होता है दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष। अच्छा, दूर दृष्टि दोष का मतलब ये होता है जब दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई दें लेकिन नज़दीक की वस्तुएं स्पष्ट ना दिखाई दें, धुंधला दिखाई दें, तो इस प्रकार के दोष को हम दूर दृष्टि दोष कहते हैं। क्या कहते हैं, दूर दृष्टि दोष। इसमें उत्तल लेंस का चश्मा लगाना चाहिए। कौन सा, उत्तल लेंस। उत्तल लेंस लगा हुआ चश्मा लगाना चाहिए। अच्छा, ध्यान देना इसमें, जैसे अगर इसमें किसी को कोई पॉइंट के रूप में लिखना होगा कि कौन से दृष्टि दोष में चश्मा उत्तल लेंस लगाते हैं या उत्तल लेंस लगाते हैं, तो कितने पॉइंट का हम लगाते हैं, तो उसके लिए एक फार्मूला होता है, क्षमता बराबर लेंस की क्षमता। यहाँ लिखते हैं लेंस की क्षमता बराबर 1/फोकस दूरी, 1/फोकस की दूरी, फोकस की दूरी मीटर में। ठीक, इस प्रकार से ये सूत्र बनता है। इसको हम इस तरीके से दर्शा भी सकते हैं, P बराबर, यानी P यानी क्षमता, पावर, P बराबर 1/F मीटर, मीटर में, किसमें, मीटर में। ये भी लिख सकते हैं ऐसा हम। इसका जो मात्रक होता है वो डायोप्टर होता है। जैसे अगर हम एक उदाहरण लेते हैं, एक व्यक्ति को 5 मीटर की दूरी पर रखी पुस्तक को स्पष्ट नहीं पढ़ सकता। 5 मीटर की दूरी पर रखी पुस्तक को स्पष्ट नहीं पढ़ सकता, तो उसकी क्षमता बताइए और उससे आंखों में कौन सा दोष है। अगर 5 मीटर की दूरी पर नहीं पढ़ सकता हो तो हम क्षमता निकालते हैं, नज़दीक की वस्तु को नहीं पढ़ सकता। ऐसे लिखते हैं, यदि किसी व्यक्ति को 5 मीटर रखी नज़दीक पुस्तक को स्पष्ट नहीं देख सकता तो उसकी क्षमता बताइए। तो 5 मीटर नज़दीक के लिए है, यानी इसका मतलब नज़दीक के लिए अवतल लेंस ही लगेगा। तो अवतल लेंस के लिए फोकस की दूरी जो होती है ऋणात्मक होती है, तो हम यहाँ लिखते हैं F बराबर -5 मीटर, -5 मीटर, यानी इसका ये मतलब हुआ -5 मीटर जो दिया है नज़दीक की वस्तुओं के लिए नहीं देख सकता। ऐसे बुक में क्वेश्चन पूछते हैं, नज़दीक की वस्तुएं नहीं देख सकता या दूर की वस्तु नहीं देख सकता, तो नज़दीक कहेगा तो हम निकट दृष्टि दोष मानते हैं। निकट दृष्टि दोष ना, यानी अवतल लेंस के लिए रहे,
अवतल निकट दृष्टि दोष के लिए जो है नज़दीक की वस्तु अच्छी दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती है, इसलिए हम इसमें उत्तल लेंस लगाएंगे। क्या लगाएंगे? उत्तल लेंस के लिए लगाएंगे, क्योंकि ये कह रहा है कि नज़दीक की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता। तो दूर दृष्टि दोष में जो है नज़दीक की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकते हैं हम, तो इसलिए हम 5 मीटर धनात्मक लिखेंगे। यानी इसलिए इसमें जो होता है प्लस होता है, इसमें माइनस होता है। ये हम आपको जब पढ़ा रहे थे लेंस चैप्टर, इसमें बताए थे आपको अवतल दर्पण उत्तल दर्पण या उत्तल लेंस उत्तल लेंस में हमने बताया था क्यों ऋणात्मक होता है, क्यों धनात्मक होता है। चलिए आगे देखते हैं। अब हम क्षमता निकालते हैं। क्षमता P बराबर 1/5 लिखेंगे। ये मीटर में दिया है तो हम मीटर में लिखेंगे, भाग देंगे, क्या आएगा 0.2। क्या आ जाएगा 0.2 डायोप्टर। 0.2 डायोप्टर यानी इतना पॉइंट का उसे चश्मा लगाना चाहिए। कौन सा चश्मा? उत्तल लेंस, क्योंकि वह नज़दीक की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पा रहा है। तो नज़दीक की वस्तु को स्पष्ट नहीं देखेगा तो हम ऐसे फार्मूला लगाएंगे, यानी इतने पॉइंट का उसको उत्तल लेंस का चश्मा लगाना चाहिए। तो हम इस प्रकार से इसको निकाल भी सकते हैं। चलिए, तो ये मानव नेत्र में आपका ये मानव नेत्र के पार्ट दृष्टि दोष, समंजन क्षमता, निवारण। तो इस चैप्टर में पहले पार्ट में इतना ही आज हम लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट को हम फिर से एक वीडियो बनाएंगे। थैंक यू।